Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है एसिड्स एंड बेसिस। तो क्लास 10th ये टॉपिक जो है एसिड्स और बेस से रिलेटेड है। एसिड्स और बेस की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये टॉपिक वहाँ छूट गया था, मेरे ध्यान से निकल गया, तो ये टॉपिक वहाँ छूट गया, इसीलिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। तो देखेंगे ये टॉपिक जो है वो एसिड्स और बेस से रिलेटेड है। एसिड्स और बेस की जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टी बनी थी तो वहाँ पर आपने एक नाम सुना था कि ये एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। तो ये जो है वो लिटमस क्या है? लिटमस जो है एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हमें ये बताती हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं इंडिकेटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इंडिकेटर्स। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, दूसरे केमिकल और तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे कि नेचर में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो नेचर में मिलने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं तो सबसे पहला उसमें होता है टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। टर्मरिक में सर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से टर्मरिक का कलर कैसा होता है? येलो। तो कभी आपने देखा होगा आपके कपड़ों पर हल्दी के दाग पड़ जाते हैं, तो जब आप उनको वॉश करते हैं, साबुन से धोते हैं, तो जैसे ही आप उस पर सोप अप्लाई करते हैं तो वो येलो कलर का जो दाग होता है वो कैसा हो जाता है? रेड में टर्न हो जाता है। और आपको पता है कि डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं या डिटर्जेंट टिकिया जो होती है आपकी, वो क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि टर्मरिक जो है वो बेस के साथ उसका येलो कलर रेड में टर्न हो जाता है। और फिर आप देखिए वो जो रेड कलर का जो दाग रह गया आपके कपड़ों पर, उस पर अगर आप लेमन जूस अप्लाई करेंगे तो वो फिर से येलो कलर में टर्न हो जाएगा। यानी कि टर्मरिक जो है वो बेस के साथ रेड कलर देता है और इसका रेड कलर दोबारा से अगर उस पर एसिड अप्लाई करें तो वो वापस से येलो में टर्न हो जाता है। तो इस तरह से टर्मरिक जो है इंडिकेटर का काम करती है। दूसरे नंबर पर होता है चाइना रोज। चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो हिबिस्कस फ्लावर होता है ना, जो जिसको चाइना रोज फ्लावर भी कहते हैं, उससे बनाया जाता है। तो हिबिस्कस के फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं उनको अगर आप ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो वो कलर जो है वो वाटर में आ जाता है और वो आपका इंडिकेटर बनके तैयार हो जाता है। अब आप घर में ही कुछ चीजें लेकर उसको टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं कि एसिड के साथ कैसा कलर देते हैं और बेस के साथ। तो वो जो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर कैसा होता है? लाइट पिंक होता है, जो कि एसिड के साथ कैसा हो जाता है? डीप पिंक, मीन्स डार्क हो जाएगा थोड़ा। और बेस के साथ क्या रहता है? ग्रीन कलर देगा। मीन्स अगर आप चाइना रोज इंडिकेटर में थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे तो वो डीप पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर आप उसमें डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे या फिर बेकिंग सोडा, वो भी नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है ना, तो अगर वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। और अगर सॉल्ट यूज करेंगे या कॉमन सॉल्ट के साथ क्या होता है? चेंज नहीं होता है कलर, नॉट चेंज द कलर। ठीक है, तो सॉल्ट के साथ कैसा रहेगा? वो लाइट पिंक कलर का ही रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर अभी जो बात की थी ना हमने, लिटमस जो है वो लिटमस पेपर होते हैं। जनरली लिटमस पेपर से ही पता किया जाता है कि एसिड और बेस क्या कोई केमिकल एसिड है या बेस है। तो लिटमस पेपर जो है वो लैब में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो लिटमस पेपर बनता कैसे? तो ये लाइकेन नाम का प्लांट होता है। कैसे? ये सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं, जो एल्गी और फंगी आपस में सिम्बायोटिकली रहते हैं ना, वो लाइकेन्स बनाते हैं। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो उनसे एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है लिटमस पेपर। उनसे जो कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो होता है पर्पल कलर का। पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट मिलता है उनसे, जिससे कि ब्लू और रेड कलर के लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। लैब में आपको इसकी स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं। तो ब्लू लिटमस जो है वो
एसिड जो है ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, रेड में टर्न करेगा, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेगा। ये इस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि कोई चीज, कोई केमिकल एसिडिक है या बेसिक। तो ये बात हो गई हमारी नेचुरल इंडिकेटर्स की। अब केमिकल इंडिकेटर्स की बात करें तो केमिकल इंडिकेटर्स में सबसे पहले फिनोक्टेलीन। फिनोक्टेलीन जो है वो कलरलेस बॉल्स होती हैं ट्रांसपेरेंट सी, जिनको कि अल्कोहल में डिसॉल्व करके फिनोक्टेलीन इंडिकेटर तैयार किया जाता है। फिर एसिड के साथ तो ये कलरलेस ही लेते हैं, और बेस के साथ ये जो है पिंक कलर में टर्न हो जाते हैं। ठीक है, कलरलेस से पिंक कलर देगा। ठीक है, तो इस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किस इंडिकेटर के साथ क्या कलर देते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है वो एक डाई होती है। डाई जो है वो ऑरेंज कलर की होती है। तो ये एसिड के साथ पिंक कलर देती है और बेस के साथ येलो कलर देती है। ये तो बात हो गई केमिकल इंडिकेटर्स की। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब है, ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब है कि स्मेल से, ऑर्डर से, ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज कर देते हैं। जैसे कि ऑल्फैक्टरी में आपके आते हैं अनियन और वेनिला एसेंस, या फिर क्लोव ऑयल। तो क्या होता है, ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके इनका स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे कि ऑनियन को किस तरह यूज करके देखेंगे आप, कि ऑनियन को फाइन चॉप कर लीजिए आप थोड़े से ऑनियन को, और उसमें 2-3 स्ट्रिप्स डाल दीजिए क्लॉथ की, और रात भर उसको फ्रीज में रखिए। फ्रीज में रखने के लिए इसलिए क्योंकि अगर गर्मी का मौसम है ना तो वो सड़ जाएगा, तो स्मेल चेंज हो जाएगी, यानी कि जो प्योर स्मेल है वो नहीं रहेगी। या सर्दियाँ तो आप बाहर भी रख सकते हैं, किसी पॉलिथीन में डालिए चॉप किया हुआ अनियन, और उसके साथ 2-3 स्ट्रिप या 4-5 स्ट्रिप्स डाल दीजिए क्लॉथ की, थोड़ी छोटी छोटी सी, और उनको आप रात भर डिप करके रखिए। तो उससे क्या है, आपके इंडिकेटर तैयार हो जाएंगे। वो सुबह जब आप निकालेंगे तो वो उनमें क्लॉथ में अनियन की स्मेल आ जाएगी। फिर उस क्लॉथ को आप क्या है, HCl और जो एसिड और बेस यूज करने हैं, अगर आप लैब वाले कर रहे हैं तो वो जो है डाइल्यूट करके यूज करेंगे, एसिड और बेस दोनों चीजों को। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप उसको उन दोनों 2 स्ट्रिप्स लीजिए, दोनों पे थोड़ा थोड़ा सा डालिए, और फिर उसको वाटर से वॉश कीजिए, और फिर स्मेल करके देखिए कि क्या अंतर आया है दोनों की स्मेल में। ऐसे ही वेनिला एसेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि डाइल्यूट करके दोनों ही एसिड्स को, थोड़ा एसिड और बेस को थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और उसमें वेनिला एसेंस की 2 या 3 बूंदे डालेंगे, तो आप देखेंगे कि स्मेल में अंतर आ जाता है। ये जो है ये सेंस करने वाली चीज़ है। ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स हैं वो सेंस कर सकते हैं आप, वो रीडिंग आप नोट नहीं कर सकते कि स्मेल में किस तरह का अंतर आया, या फिर आप नोट करके देखिए कि स्मेल में क्या अंतर आया। वनीला एसेंस की थोड़ी स्वीट सी स्मेल होती है, तो एसिड के साथ कैसी स्मेल दे रहा है या बेस के साथ कैसी स्मेल दे रहा है, ये आप टेबल बनाइए और फिर एक्सपीरियंस कीजिए स्मेल का कि किस तरह से ये इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड्स के साथ यूज हो रहे हैं या बेस के साथ। ऐसे ही क्लोव ऑयल के साथ भी आप करके देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्लोव ऑयल लेंगे थोड़ा सा, और डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो है 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी केमिकल एसिडिक है या बेसिक।